एमबीए और इस तरीके की जॉब एमएनसीज में जॉब करते हैं, उसके बाद वहाँ लाइफ बहुत मॉडर्न होती है और ब्रह्म कुमारी दूसरा उसका साइड है कि एकदम सिंपलेस्ट है। मॉडर्न होने के एस्पेक्ट में अगर हम अपनी लाइफ को और ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं तो हम एडवांस ही कहाँ हो रहे हैं। हम इनफैक्ट अपने इमोशंस इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर पीछे जा रहे हैं। सिंप्लिसिटी बाहर कब आएगी? जब हमारे अंदर सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, है ना। आज हम चाहते खुशी है लेकिन जी दुख रहे हैं। क्या सिर्फ ब्रह्म कुमारी में लड़कियां होती हैं, मेल नहीं होते? लीडरशिप जो है वो ज्यादा करके विमेन होती है एंड दैट्स व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ब्रह्मा कुमारीज बिकॉज इट्स अ वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्म कुमारीज होती हैं वो शादी नहीं करती हैं। Many lakhs of people who are living their everyday life and still pursuing spirituality. लोग मानते हैं कृष्ण को, राम को। यहाँ पे किस देवता को, किस भगवान को माना जाता है? सभी एक उस परमात्मा की संतान है, तो वो कैसे होंगी? वो तो फिर फिजिकल लेवल पे हो नहीं सकती है क्योंकि आत्मा है, एनर्जी है और उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं। इट इज मेटाफिजिकल। कहीं ना कहीं जीवन के सभी रंगों को मिलाकर जीना, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का धर्मा लाइफ पर स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही खास धर्म संवाद की इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में। अध्यात्म की चर्चा हर कोई करता है, मेडिटेशन की बात हर कोई करता है, सिंपलिसिटी की बात हर कोई करता है। सब चाहते हैं कि मॉडर्न लाइफ से निकलकर एक ऐसी पीसफुल लाइफ मिले मुझे जहां पे मेरे माइंड को ज्यादा परेशानी ना हो, मैं आराम से रिलैक्स रह सकूं। और आज इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए कैसे आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर सकते हैं कुछ भी बिना छोड़े, और साथ ही मेडिटेशन कैसे आपको हेल्प करने वाला है आपकी प्रॉब्लम से निकलने में, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्पिरिचुअल ऑथर रितु ठक्कर जी हैं, ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से, जैसे मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअल ऑथर हैं, तो आपने किताबें भी लिखी हैं स्पिरिचुअलिटी पे और आप लिख रहे हैं शायद, जैसा हमारी बातचीत हुई है। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी बुक में ऐसी क्या चीजें हैं, किन टॉपिक्स को आपने कवर किया है? हाँ जी, तो सबसे पहले तो जो बुक का नाम है वही है कॉन्शियस लिविंग। कॉन्शियस लिविंग मीनिंग अवेयर लिविंग, जहाँ पे हम आज की दुनिया में जैसे देखें तो हम अपने संकल्पों में ही बहुत उलझे हुए रहते हैं। सारा दिन हम सोचते रहते हैं और कई बार तो बहुत अनअवेयर सोचते हैं। जैसे एक स्टेज है, स्टेज पर कुछ एक्टर्स अपना एक्ट कर रहे हैं, बैक स्टेज पे एम्प्लॉय वो जो एक्टर्स हैं वो वेट करें कि हम अपना रोल्स कब प्ले करें। उसी तरह से एक एक्टिव लाइफ में हम जब कुछ कर रहे होते हैं, सपोज मैं ईमेल लिख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, वो सारा करते हुए देयर आर दीज एक्टिव थॉट्स, जैसे हम कॉन्शियस थॉट्स कहते हैं, और दूसरे सबकॉन्शियस के जो थॉट्स होते हैं वो अपना रोल प्ले करने के लिए भी वेट कर रहे होते हैं। तो हम अनअवेयर बहुत सारे इन थॉट्स में उलझे हुए रहते हैं और बहुत हमें पता भी नहीं होता कि सारे दिन में हम ऑलमोस्ट एवरी 1 और 2 सेकेंड एक थॉट चल रहा होता है। जैसे अगर आप अभी भी देखेंगे बात करते हुए शायद बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होगा, और ये हम सबके साथ होता है। सो ये बुक का एक जो बेस है वो यही है कि कैसे हम उन संकल्पों में जीने की जगह लाइफ जहाँ हो रही है उस अवेयरनेस में जिए। दैट्स द बेस ऑफ दिस बुक विच इज़ कॉल्ड कॉन्शियस लिविंग। ओके, ये बुक अभी है ऑनलाइन अवेलेबल, लोग ले सकते हैं? ये बस कुछ ही दिनों में इट विल बी ऑनलाइन, पब्लिशिंग के मोड पर ही है। ओके, जितनी बातें उन्होंने बताई कि बुक में जो चीज़ें हैं वो शायद आपको आने वाले टाइम पे बहुत हेल्प करने वाली है, और जब भी ये बुक आएगी धर्मा लाइफ की तरफ से आपको ज़रूर बताया जाएगा कि बुक आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल दी जाएगी। तो जैसा आपने बताया कि हम लाइफ की बात कर रहे हैं जी, आप ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी हुई हैं, और आपकी पास्ट लाइफ के बारे में जैसा हमने बात की कि आपने MBA किया हुआ है। जी, MBA और इस तरीके की जॉब एमएनसीज में जॉब करते हैं, उसके बाद वहाँ लाइफ बहुत मॉडर्न होती है, लोग बहुत ही हर चीज़ करते हैं जो उनको पसंद होता है, और ब्रह्म कुमारी दूसरा उसका साइड है कि एकदम सिंपलिसिटी। हाँ जी। ये स्विच जो है वो कैसा रहा आपके लिए, और कैसे ये इसको आपने जो है अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया, इस चेंज को? जी, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी, मेडिटेशन शुरू किया, ये मेरे कॉलेज दिनों की बात है। उसके बाद फिर मैंने MBA किया, फिर कॉर्पोरेट्स के साथ आई वर्कड विद 13 इयर्स। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जैसे हम चाहे आध्यात्मिक संस्था में हो या फिर हम अपने कार्य क्षेत्र पर हो, हम जहाँ भी हैं, इट इज़ दैट बीइंग दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। सो स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करें, इट जस्ट टीचेस अस टू बी अवेयर ऑफ दैट बीइंग कि क्या मैं अंदर ठीक हूँ, एंड इफ़ आई एम ओके इनसाइड, तो चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, चाहे मैं जैसे सर्विस पर हूँ, हर एस्पेक्ट पे
वो बीइंग इज द वन विच इज प्रेजेंट, और वो बीइंग ठीक है, देन आई कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. टॉकिंग अबाउट मॉडर्न, जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट्स में बहुत ही मॉडर्न एनवायरनमेंट होता है, तो समवेयर यू नो द थॉट्स दैट केम टू माई माइंड इज कि मॉडर्न का हमारा डेफिनेशन क्या है. यू नो अगर हम मॉडर्न की बात करें जहाँ पे मे बी हम अपना हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रख रहे, कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, या हमारे इमोशंस जो हम कंज्यूम कर रहे हैं सारे दिन में वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है, अनहैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स में इश्यूज़, ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन हो गई है. ऑफिस एनवायरनमेंट में भी कई बार क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनको फिर हमें मैनेज करने में बहुत सारी एनर्जी और एफर्ट जाता है. सो समवेयर इट्स नॉट टू डिफरेंट लाइफ्स, it is one being who is present everywhere, and that if that being is fine, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं जहाँ भी हूँ वो अच्छा होगा, and जहाँ भी मैं हूँ I'll be able to give my 100%, वहाँ पे मैं अपना अच्छा दे पाऊँगी, अच्छा कर पाऊँगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, शायद औरों के लिए भी. तो एक जो जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि मॉडर्न होने की डेफिनेशन क्या है. आजकल लोग मॉडर्न होने की डेफिनेशन मानते हैं जैसे कि स्टाइलिश होना, कूल दिखना. तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं और आपने एक बुक भी लिखी है जिसमें आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की है, मॉडर्न होने का एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम 2 लाइन में या 3 लाइन में बोले तो क्या हो सकता है? देखिए, जैसे हम मॉडर्न होने की बात करते हैं तो शायद हम एक एस्पेक्ट उसका ये भी ले सकते हैं कि हम अपने को अपग्रेड करें, है ना. हम जितना आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, हम चाहते हैं हम थोड़ा अपग्रेड हो जाए, राइट. अब जब हम अपग्रेड करते हैं, सपोज हम कोई टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का हमारा पर्पस ये होता है कि हम लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें. नाउ अगर हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, तो अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं, अगर हम मॉडर्न हो रहे हैं इन अ वे कि हमारी लाइफ सिंप्लीफाई हो रही है, देन आई थिंक वी आर गुड. लेकिन अगर कहीं ना कहीं मॉडर्न होने के एस्पेक्ट में अगर हम अपनी लाइफ को और ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो हम एडवांस ही कहाँ हो रहे हैं, हम इनफैक्ट अपने इमोशंस इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर पीछे जा रहे हैं. क्योंकि जैसे ना अगर आज हम यूथ को भी देखें, बहुत फ्रजाइल, मतलब छोटी छोटी बातों पे जल्दी अपसेट होना. शायद जो हमने अपने पेरेंट्स में देखा, जितना रेजिलियंस, कोई भी बात हो उस बात से उभर के आना और कंटिन्यू करना, गिव अप नहीं करना, ये जो शायद हमने जितना बड़ों में देखा, आने वाली जनरेशन में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज़्यादा दिखती है. सो आर वी रियली अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स? ये क्वेश्चन हमें अपने से पूछना होगा. क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है, जो हमने इस बुक में भी बात करी है, इट इज़ बेसिकली अबाउट बीइंग हैप्पी, बीइंग सिंप्लीफाइड. सिंप्लिसिटी बाहर कब आएगी? जब हमारे अंदर सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, है ना. अंदर अगर सिंपल है, अंदर अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ, अगर जहाँ पे हम अंदर की बात करें, अंदर की बात मीनिंग हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स. एक थॉट हम जो क्रिएट करते हैं, सपोज अभी हमने एक थॉट क्रिएट किया कि शूट शुरू होने वाला है और लेट हो गई है. अगर एक थॉट वो आया शुरू होने से पहले, कहीं ना कहीं वो फीलिंग में आएगा ही, राइट. हम वैसा ही फील करेंगे. और सपोज एक और थॉट हमने लिया, डिले थोड़ा सा हुआ है, दैट्स ओके, विल मैनेज, राइट. फीलिंग कैसी आएगी? विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल. सो एवरी थॉट, अगेन वन थॉट, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम पीसफुल, आई एम कंफर्टेबल, थॉट फीलिंग वैसी आएगी. सो समवेयर जहाँ हम अंदर की बात करें, अंदर सिंपल होना, अंदर अनकॉम्प्लिकेटेड होना, उसका मीनिंग यही है कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स बहुत सिंपल और बहुत ईजी हो. और वो लाइफ स्टाइल जो है, वो होती है एक स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, जिसको हम कहते हैं कि हम हैप्पीनेस को, या हम जो सीख कर रहे हैं लाइफ में, जो चाहते हैं ना रियलिटी में. एक तो है हम बाह्य तौर पे जो चीज़ें देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम मॉडर्न हो जाए, ये सारी चीज़ें एक्वायर करके या ऐसा बन के. बट एक है हम जैसे हैं, वी आर कंफर्टेबल, वी आर हैप्पी इन आवर लाइफ, एंड देन डूइंग एवरीथिंग. दैट आई थिंक इज़ अ वे, जहाँ अंदर सिंप्लिसिटी है, बाहर शायद सिंप्लिसिटी हो या ना हो, external. So I'll give you my example. जब मैं corporate में थी, when I worked full time as an employee, of course I used to be dressed in a simple normal office wear, वो होता था, but that didn't change anything inside. Today I'm wearing a white, or if I wear a colored dress, if the inside is comfortable, inside is happy, inside is stable, this would not matter then. Okay, तो बहुत अच्छी बात कही. जैसे हम सभी बोलते हैं ना कि मॉडर्न है वो, हम लोगों को देखते हैं और मॉडर्न, तो जैसा हमें ऋतु जी से जानने को मिला कि
मॉडर्न होने की परिभाषा है कि आप अपग्रेड हो और अंदर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, आप पीसफुल आपकी लाइफ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप ब्रह्म कुमारी से जैसे जुड़ी हुई हैं, तो एक सवाल जो लोगों के मन में आता है कि ब्रह्म कुमारी ही क्यों, कुमार क्यों नहीं? मतलब क्या सिर्फ ब्रह्म कुमारी में लड़कियां होती हैं, मेल नहीं होते? ये एक सवाल लोगों का आया था। क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी, एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज इसीलिए क्योंकि इट्स अ विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज भी दुनिया में ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो लीडरशिप जो है वो ज़्यादा करके विमेन होती है, एंड दैट्स वाई द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ब्रह्मा कुमारीज, बिकॉज इट्स अ विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स रहे हैं, हमारी दादियाँ, एक्चुअली हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो एक ऑफिशियल वे में कहते हैं, लेकिन एज अ फैमिली हम उन्हें दादी कहते हैं। तो इट्स लेड बाय सिस्टर्स एंड दादीज, और उनके द्वारा संचालन होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्रह्मा कुमारीज। बट डेफिनेटली इसमें जो मेल है वो भी जुड़े होते हैं और विमेन वो भी जुड़े होते हैं, तो भाई और बहनें सभी आते हैं। इट्स नॉट लाइक इट्स ओनली अबाउट विमेन। ओके, एक क्वेश्चन और इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है कि लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्म कुमारीज होती हैं वो शादी नहीं करती हैं, या उनको अगर जुड़ जाने के बाद शादी वो नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ है? सी, इफ यू आर अ डेडिकेटेड सिस्टर एट द सेंटर, अब जैसे अगर हम देखें ना, किसी भी रिलीजन में भी अगर हम देखते हैं, तो जो डेडिकेटेड उस सर्विस के लिए होते हैं, उस रिलीजन के कार्य के लिए होते हैं, देन दे आर कम्प्लीटली गिविंग देयर लाइफ फॉर द सर्विस। If that is the case, then definitely you are giving your life for service. So then आप फैमिली में नहीं रहते हैं। बट अगर आप मेरी बात करें, आई लिव विद द फैमिली, आई एम वर्किंग एंड एट द सेम टाइम आई एम परस्यूइंग माई स्पिरिचुअल जर्नी, तो वो आध्यात्मिकता और घर गृहस्थ जिसको हम कहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करते हुए चलना, दैट इज़ ऑल्सो चॉइस विच इज़ देयर विद एन इंडिविजुअल। सो ऑफकोर्स सरेंडर होना या सर्विस के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट करना, इट्स अ वंडरफुल थिंग, बट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन। जो ऑलरेडी फैमिली में है, जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उसी में रहते हुए हम कितना अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं, कितना हम अपने रिलेशंस को रिलेशंस में आजकल क्या होता है, जैसे हम बहुत रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, कोई कुछ हमें कह देता है तो हमारे मन की स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती है, और उसमें फिर हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशनल स्टेट सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने में इतनी वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि बाह्य सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे मेरे वर्क प्लेस पे कोई ऐसी बात आ जाए, रिलेशंस में कोई ऐसी बात आ जाए, द क्वेश्चन दैट आई कैन आस्क माई सेल्फ इज, मैं क्या कर सकती हूँ टू मेक इट बेटर। और जहाँ तक घर गृहस्थ छोड़कर मतलब संस्था में डेडिकेट होने की बात है, तो अगर आप देखेंगे सारे विश्व में देयर आर मोर देन 15 लाख पीपल हु आर एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज लाइक यू एंड मी। और डेडिकेटेड अगर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड अराउंड में, देयर आर अबाउट 45,000 सिस्टर्स ओनली। सो मेनी लैक्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर एवरीडे लाइफ एंड स्टिल परस्यूइंग स्पिरिचुअलिटी। और उनकी सेवा अर्थ, उन्हें भी तो कोई सर्व करने वाला हो, ताकि नहीं तो वो मतलब हु विल बी देयर टू काइंड ऑफ सर्व देम। तो उनकी सेवा के लिए वो डेडिकेटेड सिस्टर्स होती हैं, जो फिर शादी भी नहीं करती हैं, और फिर वो संस्था के जो सेंटर्स हैं उन पर रहकर वो अपनी सेवाएं देती हैं। ओके, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको आप शादी ना करो, बहुत सारे लोग मैरिज के बाद भी ज्वाइन करते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम पीपल, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट हैव द फिगर्स, बट जितनी मेरी समझ है, मैं जितना अपने आसपास देखा है मैंने, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो दे आर मैरिड, वो अपनी फैमिली को संभालते हुए स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई जैसे हमारे व्यूअर है, बहुत सारे लोग जो है अभी बाहर भी परेशान होते हैं अपनी लाइफ में, उनको पीस चाहिए होता है। और मैंने एक चीज़ जो देखी है, ये मैं आपसे बहुत सारे मैं ब्रह्म कुमारी से बात की है मैंने, और सबको मैंने देखा बड़ी शांति से बात करते हैं, बड़ी एकदम मतलब उनकी आवाज़ सुन के एक आपको मन में ऐसे ही पीस, जैसे मैं आपके बगल में बैठी हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, आपकी आवाज़ सुन के रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है? क्या होता है ऐसा कि जितनी भी ब्रह्म कुमारीज होती हैं वो बहुत ही पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही शांत दिखती हैं, ऐसा क्या होता है? एक्चुअली एक्सटर्नल वे में कोई ट्रेनिंग या कुछ एफर्ट नहीं होता है, बट डेफिनेटली क्योंकि आप अपने पे काम कर रहे हो, जैसे मैं अपनी भी अगर बात करूँ,
अगर मेरे स्कूल वाले फ्रेंड्स मुझे अभी भी मिलते हैं एंड दे लुक एट मी, दे थिंक दैट आई एम अ कंप्लीट चेंज्ड पर्सन बिकॉज द वे आई यूज्ड टू टॉक, जैसे बात करना होता है, जैसे बिहेवियर होता है, उसमें ऑटोमेटिकली एक्चुअली देयर इज़ नो एफर्ट स्पेसिफिकली जो हम करते हैं कि अच्छा ऐसे बात करना या ये, लेकिन क्योंकि आपके मन की स्थिति वैसे धीरे धीरे होती जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपके आवाज़ में, आपके बॉडी लैंग्वेज में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके वाइब्रेशंस में आना शुरू हो जाती है. सो यू नो इट्स मोर अबाउट कि हम जैसा सोच रहे हैं, जैसे वाइब्रेशंस की आजकल लोग जैसे कहते हैं वाइब्स, यू नो कैसी वाइब्स हमें आ रही है, तो वो वाइब्स भी क्या है, एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग वो इस ब्रेन को टच करती है, ब्रेन वेव्स बनती हैं और उससे वो वाइब्रेशंस बनती हैं जिसे हम प्रकम्पन भी कहते हैं. तो कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे संकल्प इतने शांत हैं, क्योंकि मेरे थॉट्स इतने रिलैक्स्ड हैं, इतने स्टेबल हैं, कहीं ना कहीं वही वाइब्रेशंस फिर जो वातावरण में है वो फैलती है एंड ऑटोमेटिकली हम जिनके संपर्क में आते हैं उन्हें वो एक्सपीरियंस होते हैं. बाकी जैसे आप बता रहे हैं वाइब्स की बात आपने की, वाइब्रेशन की बात की, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे जैसे कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग मानते हैं कृष्ण को, राम को, यहाँ पे किस देवता को, किस भगवान को माना जाता है? यहाँ पे जैसे फिजिकल फॉर्म में जैसे परमात्मा को नहीं देखते हैं, जैसे जो मैं हूँ, मैं आत्मा, हम सभी जैसे ना अगर हम फिजिकल फॉर्म में देखें तो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, वो सारी बेसिस, उनका जो सारा बेस है वो है हमने कहाँ जन्म लिया, किस फैमिली में जन्म लिया, उसका बेसिस होता है कि हमारे रिलीजन, हमारी कंट्री, हमारी लैंग्वेज. लेकिन अगर हम समझे, हम जैसे कहते हैं ना सभी मतलब एक उस परमात्मा की संतान है, तो वो कैसे होंगी, वो तो फिर फिजिकल लेवल पे हो नहीं सकती है. तो कहीं ना कहीं ये समझना कि हम वो एक किस तरह है, उस एक परमात्मा के बच्चे किस तरह से हैं, क्योंकि हम सब वो बीइंग हैं, क्योंकि आत्मा है, एनर्जी है और उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, इट इज़ मेटाफिजिकल. और क्योंकि फिजिकल फॉर्म नहीं है तो हम सभी फिर उस सुप्रीम सोल उस सुप्रीम सोल के जो है उनके बच्चे हैं और उसको हम मानते हैं, उस एनर्जी को, उस स्नेह के, जैसे एनर्जी भी अगर हम कहें तो वो एनर्जी क्या है, इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी 7 वैल्यूज़ जैसे हम कहते हैं, आत्मा के जैसे 7 गुण भी हम कहते हैं ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ. ये जो 7 चीज़ें हैं इनसे मिलकर मैं आत्मा बनती हूँ. सो आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. वाई एम आई सीकिंग हैप्पीनेस टुडे, है ना, हम खुशी क्यों चाहते हैं, हम शांति क्यों चाहते हैं. जैसे अगर मैंने कहीं बाहर से बहुत दूर से चल के आई तो आई विल नीड वाटर, बॉडी में मोर देन 70% ऑफ द बॉडी इज़ वाटर, तो मुझे बॉडी की जैसी कमी हुई, आई एम सीकिंग वाटर, राइट. उसी तरह से आत्मा जो है, वाई एम आई सीकिंग टुडे, वाई एम आई सीकिंग पीस टुडे. जैसे ही शांति की कमी हुई, सुख की कमी हुई, तो अब मैंने सीख करना शुरू किया. और जब मैं ये सीख करना शुरू करती हूँ तो कहीं ना कहीं आसपास जब हम देखते हैं लोगों को, तो लोगों में ने भी तो अपनी जर्नी में कभी सुख कभी दुख दोनों को अनुभव किया है, तो इसलिए हम उनसे भी नहीं ले पाते हैं. लेकिन जहाँ हम उस परमात्मा की बात करते हैं तो वो इन सभी गुणों और शक्तियों का सागर है. हम कहते हैं ना सुख का सागर, शांति का सागर, स्नेह का सागर, इन सभी का वो सागर है, राइट. तो परमात्मा जो है वो भी मुझ आत्मा जैसे ही है, लेकिन क्योंकि वो इन सभी गुणों और शक्तियों का सागर है इसलिए हम उसे परमात्मा कहते हैं. जैसे अगर हम सागर की भी बात करें तो सागर का एक जैसे एक एग्जाम्पल है या एक मेटाफर जैसे हम कहते हैं वो है, सागर को हम देखें तो सागर इज़ अबंडेंट, है ना, बहुत है, अथाह है. अगर मैं एक सुबह जाके बाल्टी अगर लेकर आती हूँ सागर से तो सागर कम नहीं होगा, है ना. उसी तरह से मैं रोज़ एक बाल्टी लेकर आऊँ तो भी सागर कम नहीं होगा. तो जो मैं आत्मा चाहती हूँ उस परमात्मा से वो लूँ, क्योंकि वो उन गुणों और शक्तियों का सागर है. तो इस तरह से वो परमात्मा जो है वो इनका सागर है और हम सब जैसे ना उसी के बच्चे हैं. तो हम सब वो जिसका बना है हम भी उसी के बने. तो देयर इज़ नो फिजिकल फॉर्म, इट्स बेसिकली द एनर्जी फॉर्म दैट वी बिलीव एज अ सुप्रीम सोल. ओके, कितनी अच्छी बातें हैं. मतलब मैं एक चीज़ तो आपसे बात करके फील कर पा रही हूँ कि जैसे आज तक हम सोचते हैं और जब भी देखते हैं तो क्यों बोलते हैं ना वाइट कलर, आप लोग वाइट कलर इस्तेमाल करते हैं और पीस के लिए वाइट कलर पहना जाता है. तो ये वाइट कलर से भी आप लोगों को हेल्प मिलती है, कोई और कलर क्यों नहीं चूज किया गया? पीस है वाइट का मतलब इसीलिए. जी,
देखिए, सबसे पहली तो बात ये, जैसे हम किसी भी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस में हूँ फॉर एग्जांपल, आर्म्ड फोर्सेस का अपना एक यूनिफॉर्म है और वो यूनिफॉर्म क्या करता है, बस हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, अच्छा ये इस ऑर्गेनाइजेशन से है, ये इस जगह में सर्व करते हैं, तो एक आइडेंटिटी भी रहती है कि अच्छा हम इस संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जैसे ब्रह्मा कुमारीज जो हैं वो इस वाइट अटायर जैसे कि हमारे लिए यूनिफॉर्म हो जाता है, दैट यू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वन ऑफ द रीजंस इज दिस कि एक आइडेंटिटी रहती है। ओके, आइडेंटिटी, इसका मतलब वाइट कलर का जैसे हम आज तक पढ़ते आए कि पीस, ऑफ कोर्स पीस तो है ही, और साथ में अगर आप वाइट देखेंगे तो वाइट इज ऑल्सो जैसे ब्लैक है, वो सभी रंगों को जब हम निकाल देते हैं तो ब्लैक बन जाता है, और कहते हैं सभी रंग जब मिल जाते हैं तो वाइट बन जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जीवन के सभी रंगों को मिलाकर जीना, वही तो स्पिरिचुअलिटी है, और वही रंग मिलकर ही तो वाइट बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाइट जीवन के सभी रंगों को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत सही बात। आपने जैसे आपने कहा कि आपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी आपने वो टाइम भी देखा हुआ है और अभी आप इसमें भी हो, तो मैं उन लोगों के लिए सवाल पूछूंगी, हम जैसे लोगों के लिए, कि जिनके पास टाइम थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा उनको अपने काम को टाइम देना पड़ रहा है, पीस वहीं कम हो जाता है जब आप उस चीज़ में होते हो, तो जो जॉब कर रहे हैं या जिनके पास टाइम की कमी है, किस तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, कैसे मेडिटेशन भी उसको हेल्प करेगा? तो पहले स्पिरिचुअलिटी को कैसे लेकर आए? जी, स्पिरिचुअलिटी जैसे मैंने कहा ना कि आप एज अ बीइंग आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो, आप एज अ बीइंग, एज अ सोल, एज अ आत्मा, आप किसी भी रोल को प्ले कर रहे हो। जब आप उस अवेयरनेस में सारा दिन जीना शुरू करते हो, देन यू आर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इज स्पिरिट की अवेयरनेस, स्पिरिचुअल, राइट। सो इट्स द अवेयरनेस ऑफ द स्पिरिट, ऑफ हु आई एम, द सोल। जितना जितना उस अवेयरनेस में मैं सारा दिन हूँ, आई एम स्पिरिचुअल। जितना जितना आई एम मोर अवेयर अबाउट द बॉडी। अब अगर हम बॉडी की बात करें तो वाई डज इट क्रिएट मोर स्ट्रेस, है ना। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को पीस से कनेक्ट करते हैं तो क्यों स्पिरिचुअलिटी का ऑपोजिट हमें पीसलेस फील कराता है? उसका एक सिंपल रीज़न है, बिकॉज आत्मा जो है वो अविनाशी है ना, वो कभी भी मरती नहीं, जैसे कहते हैं ना, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि वो अविनाशी है तो आत्मा से जुड़ी हुई हर चीज़ भी अविनाशी है। लेकिन जहाँ हम शरीर की बात करें, जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस ना, आजकल हम जानते हैं कि ठीक है हम आत्मा हैं, कहीं सुना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो अवेयरनेस में नहीं है, तो जैसे ही हम किसी से कहते हैं कि अच्छा आप अपनी पिक्चर देखो, तो जैसे ही हमें कहते हैं उन्हें ये पिक्चर दिखाई देती है, बिकॉज हमने अपने को यही मान लिया। अब जब अपने को ये माना, तो ओनली प्रॉब्लम इज कि इससे जुड़ी हुई हर चीज़ जो है वो विनाशी है, वो परमानेंट नहीं है। चाहे मैं रिश्तों की बात करूं, चाहे मैं पोजीशंस की बात करूं, चाहे जो पोजीशन या जो करियर वाइज मैंने अचीव किया, हर चीज़ में जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम देखते आते ही रहता है। एंड बिकॉज आई एम दिस, तो जब इसकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया गया तो इमीडिएटली मैं डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जब मैं ये समझती हूँ कि मैं तो वो हूँ जिससे कुछ जिसका तो सब कुछ अविनाशी, मैं हुई अविनाशी, राइट, देन दैट अवेयरनेस कि मैं इससे तो सिर्फ कर रही हूँ, दिस इज जस्ट द रोल दैट आई एम प्लेइंग, एंड देन आई एम नॉट बीइंग क्वेश्चनड। अगर मैं एक माँ को जैसे क्वेश्चन होता है कि अच्छा आपके बच्चे इतना अच्छे से नहीं, सो इमीडिएटली वो रोल को जब क्वेश्चन होता है, मदर गेट्स डिस्टर्ब्ड। या फिर अगर मैं उस माँ के रोल से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी खुशी, मेरी स्टेबिलिटी सब डिपेंड करती है कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छे से बात करे। लेकिन अगर बच्चे ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरी तो सारी इमेज अपने बारे में ही पूरी शैटर हो जाती है। लेकिन जब मुझे ये अवेयरनेस होती है दैट आई एम अ सोल एंड आई एम ऑन दिस जर्नी प्लेइंग दिस रोल ऑफ अ मदर, देयर इज अ लिटिल स्पेस दैट वी क्रिएट। और उस स्पेस में जो है हम अपने को बहुत स्टेबल रख पाते हैं। और इसीलिए जैसे स्पिरिचुअलिटी को अगर हम देखें तो हर कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो करते हुए लिविंग इन दैट अवेयरनेस दैट आई एम अ बीइंग, आई एम अ सोल ऑन दिस जर्नी। जस्ट दिस वन थॉट आप सोचिए कि जैसे अभी आपकी जो लाइफ की जर्नी है ना, आपका ये प्रोफेशन है, दिस ब्यूटिफुल वर्क दैट यू आर डूइंग एंड यूर सर्विंग द सोसाइटी ऑल्सो इन योर वे। सो ये जो सेवा आप कर रहे हैं, आपके घर पे आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो आपका सर्कल है, उन सबको आप देखें
और देखिए कहीं ना कहीं कभी कभी छोटी छोटी बातें आती है जहाँ पे हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। उस एक एस्पेक्ट को आप देखिए और फिर थोड़ा सा अपने मन में पीछे जाने की कोशिश करें कि ऐसा ही सब कुछ पहले भी कहीं था, बिकॉज आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को छोड़ते हैं लेकिन आत्मा तो अगला जन्म फिर लेती है। तो ये जो सेट ऑफ पीपल जिनको हम इतना अपने मन में होल्ड करे रखे हैं, कहीं ना कहीं और भी ऐसे सेट ऑफ चीज़ें थी, उसके पहले और भी थी। बहते पानी की तरह हम तो बह जा रहे हैं ना। जो है उसको होल्ड करने की जगह जितना हम उन चीज़ों को एंजॉय करें, दैट दिस इज़ देयर विथ मी एंड आई एम हियर टू गिव माई बेस्ट। मैं आत्मा अपना 100% दूँ ना, कि क्योंकि ये तो छूटना ही है। अभी तक लगता है कुछ छूटे ना, ये छोड़ ना दे, पोजीशन को कुछ हो ना जाए, अप्रेजल ठीक हो जाए ताकि ग्रोथ अच्छी हो, ये सारी चीज़ें हमारे, ऑफ कोर्स दैट्स इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो हमारी मन की स्थिति को डिस्टर्ब करना शुरू करे। तो इसीलिए दैट अवेयरनेस दैट आई एम अ बीइंग, वो अवेयरनेस में रहते हुए फिर सब कुछ करना। फिर किसी भी बात में ऊपर नीचे होगा तो मुझे क्वेश्चन नहीं हो रहा, मेरी आइडेंटिटी क्वेश्चन नहीं हो रही है, मैं तो फिर भी दैट लविंग बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, वो तो मैं हूँ ही। हाँ, इस रोल में, इस एस्पेक्ट में देयर इज़ अ लिटिल चैलेंज। नहीं तो क्या होता है, सपोज कोई एक एस्पेक्ट में थोड़ी सी इश्यूज आती है तो हमारा सारा अटेंशन, एनर्जी उस एक बात को लेकर ही उलझने में चला जाता है। सपोज मेरे किसी एक रिश्ते में कोई इशू है, कोई ऐसी बात है, मैं घर पे और लोगों के साथ हूँ लेकिन मेरा मन वहाँ होता नहीं है, क्योंकि मैं उसी रिश्ते से इतना आइडेंटिफाइड हो गई हूँ, इतना अटैच्ड हो गई हूँ कि मैं उससे अपने को, मैं अलग हूँ ये फील ही नहीं कर पाती। उन थॉट्स में हम इतना उलझ जाते हैं जैसे हम वो थॉट्स ही बन जाते हैं, बट एक्चुअली तो मैं बीइंग हूँ, वो हूँ जो इन संकल्पों को देख भी पाती हूँ। एक छोटी सी प्रैक्टिस है जहाँ पे हम बहुत संकल्पों में उलझ जाएं तो अपने को उस बीइंग की तरह एक्सपीरियंस करें जो ये संकल्प को देख रही है। बस देखें, आप देखेंगे उस अवेयरनेस से वो संकल्प की जो स्पीड है ना वो धीमी होती जाती है। सो समवेयर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम अ बीइंग प्लेइंग ऑल दीज रोल्स, ये एक ही बेनिफिट हमें देता है कि हम थोड़ा सा एक डिटैच पर्सपेक्टिव देख सकते हैं और उसमें अपने को स्टेबल रख पाते हैं, एंड देन हम हर चीज़ बहुत पॉजिटिवली कर पाते हैं। किन किन एक्टिविटीज़ को हम अपनी लाइफ में शामिल करके, जैसे मेडिटेशन तो एक है, और क्या क्या चीज़, जैसे लोग कहते हैं बुक रीडिंग या फिर और भी चीज़ें, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ को हम शामिल करके अपनी लाइफ को इतना पीसफुल बना सकते हैं? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो एट एन इंटरनल लेवल हमें क्या काम करना है अपने पर, अपने संकल्पों पर, अपने फीलिंग्स पर, और दूसरा है एक्सटर्नल लेवल पे। अब इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई हॉबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब मैं वो करती हूँ डेफिनेटली इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन माई माइंड, बट एट द सेम टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही वो कर सकें जो हमें अच्छा लगता है। अब हॉबी हम शायद एक दिन कर पाएंगे, संडे को हमारा वीकेंड है, शायद हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, हमने संडे को वो परस्यू कर लिया, लेकिन बाकी के 6 दिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम खुश नहीं होंगे। सो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाता है कि भले एक्सटर्नल लेवल पे हम वो चीज़ें करें जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर है या वो जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन हर चीज़ करते हुए हमारी थॉट्स और फीलिंग्स जो है वो स्टेबल हो। सो जैसे ये बुक की बात अगर मैं करूं, तो ये जब बुक लिखना मैंने शुरू किया कॉन्शियस लिविंग, तो आई एम समबडी जो शायद कोई भी चीज़ को बहुत क्रिस्प लिखना पसंद करते हैं। मतलब 1 या 2 पेज का ब्लॉग लिख लिया या 1 या 2 मिनट की कोई शॉर्ट वीडियोस बना ली, एंड आई लव डूइंग दैट। अब हुआ ये, मैं ये सोच रही थी कि ये बुक कैसे लिखेंगे, बिकॉज इट्स लाइक 100 पेजेस या 150 पेजेस लॉन्ग बुक लिखना होता है, तो उसमें आपके थॉट्स को आपको जितना वाइड भी करना होता है और उसको फिर समराइज भी करना होता है। इट्स अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अंदर की स्टेबिलिटी थी, जो मेरे अंदर की जो एक वो पीस जिसे हम कहते हैं, उसने कहीं ना कहीं वो संकल्प ऑटोमेटिकली क्रिएट करके पूरी बुक बना दी। आई डिडंट हैव टू मेक एनी एफर्ट। दिस इज़ वन एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद द बुक। अपने यहाँ वो एक फ्लो आते गया, जो भी लर्निंग्स इतने सालों की मेरी है वो अपने आप उस बुक में आती गई। आई डिडंट हैव टू मेक एफर्ट। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज जो भी हम कर रहे हैं एक्सटर्नल लेवल पे, वो चीज़ें हम पिक करें जो हमें जो हमें लगता है कि करके हमें हम उससे रेजोनेट कर पाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एट एन इंटरनल लेवल हम वो काम करें जहाँ पे मतलब एट इंटरनल लेवल हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर वर्क करें।
जैसे मेडिटेशन आपने एक एस्पेक्ट बताया, अब मेडिटेशन भी शायद हम दिन में 15 मिनट, आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो हमारे पास शायद एवरीडे लाइफ में उठते ही हमारे पास होता नहीं है. सो वन लिटिल प्रैक्टिस, सुबह उठे, हमने अपने साथ समय बिताया, अपने उन गुणों को, आत्मा के उन 7 गुणों को अनुभव किया. उसके बाद सारे दिन में कैन आई बी इन दैट अवेयरनेस. आफ्टर एवरी 1 hour कैन आई जस्ट सिट बैक एंड रिमाइंड माई सेल्फ हु एम आई, हाउ एम आई एम दैट लविंग बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग. हर घंटे में एक मिनट के लिए. अब सोचिए 1 मिनट जब हम कॉफ़ी वेंडिंग मशीन पर होते हैं और वहाँ पे इतनी सारी कॉन्वर्जेशंस चल रही होती हैं, एंड समटाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया, कॉफ़ी कॉन्वर्जेशंस जो होती है वो यूजुअली ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, कितना टाइम हमारा उन सब बातों में चले जाता है कि ये ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया. उसकी जगह पे हम सिर्फ 1 मिनट लें टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ हु आई एम. How will our life change? Our entire experience of life can change if we adopt these little practice. या फिर suppose आप कोई शूट शुरू कर रहे हैं, तो वो शूट शुरू करने से पहले 1 मिनट just silence, nothing. Then when you're moving on to the next shoot, 1 minute silence. आप अपने यहाँ ऑफिस में भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, जैसे हर शूट के पहले. मुझे ऐसा लगता है जो आपने अभी बात बताई, बहुत सारे लोग देखेंगे और इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, और जब आपकी बुक आएगी तो उसको पढ़ने के बाद भी लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. एक मेरा जो सवाल है मेडिटेशन के बारे में, कितने मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए? जैसे आपने कहा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए कितने मिनट्स के मेडिटेशन में हम उस लाइफ को, मतलब हम पा सकते हैं पीसफुल लाइफ को? 5 मिनट, 10 मिनट, कितना? वो तो मिनिमम होना चाहिए. तो कितने मिनट का मेडिटेशन हर इंसान को डे टू डे लाइफ में करनी चाहिए? ठीक, देखिए हर एक इंसान की जो मेंटल स्टेट है ना वो बहुत अलग है. सो हम एक सेट पैटर्न किसी के लिए भी, और एक इंसान की लाइफ में भी, एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी हर दिन एक जैसा नहीं होता है. इट्स डिफरेंट. सो अगर मैं किसी को कह दूँ कि आपको आज बैठ के आधा घंटा मेडिटेशन करना ही है, चांसेस है कि वो बैठेंगे. लेकिन कई बार लोग हमसे ये भी शेयर करते हैं कि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ना तभी ज़्यादा संकल्प आते हैं, राइट. सो क्योंकि देखिए, जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, और हम ड्राइव कर रहे हैं लेट्स से एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स पर आवर, और हमें लेफ़्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम गाड़ी को स्लो डाउन करेंगे, है ना. हम उसको थोड़ा गियर कम करेंगे, गाड़ी को स्लो डाउन करेंगे, फिर हम लेफ़्ट लेंगे, राइट. तो उसी तरह से संकल्पों की गाड़ी है. आज हमारी संकल्पों की गाड़ी इतनी तेज़ है, इतना फास्ट सब कुछ चल रहा है, एंड नॉट नेसेसरीली वो सारे थॉट्स यूज़फुल है ना. अगर हम स्पिरिचुअलिटी, कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा हमें तो स्लो डाउन कर देगी लाइफ में, हम इतना कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम स्लो डाउन हो जाएंगे. लेकिन अगर अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि मोर देन 98% ऑफ आवर थॉट्स आर ईदर रिपीटेटिव, वही थॉट्स हम क्रिएट करते रहते हैं, या फिर वेस्ट होते हैं मीनिंग हम उनका कोई एक्शन में नहीं लाते हैं, हम बस सोचते रहते हैं सारे दिन में. दोज थॉट्स कीप कमिंग. उनमें से जो एक्शन वाले थॉट्स होते हैं वो हार्डली कुछ 2-3% भी मुश्किल से होते हैं. सो समवेयर वो गाड़ी को पहले तो टर्न करना कि सारे दिन में आई रिलैक्स माई सेल्फ, मैं वो पॉजिटिव थाट्स में रहूँ, वो कंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में रहूँ. और फिर आप देखेंगे सुबह आधा घंटा भी बैठना मुश्किल नहीं है. वो सुबह का आधा घंटा में जो आप अचीव करेंगे वो डिपेंड करेगा आपके सारे दिन में आपने जो प्रैक्टिस की है. अगर सारा दिन में बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत हाइपर, बहुत ही माइंड हैज़ बीन वेरी वेरी एक्टिव, तो सुबह का आधा घंटा वो भी वैसे ही जाएगा. So somewhere it's not about how many hours you are sitting. It is about आप सारे दिन में कैसा अनुभव करते हैं. क्या सब कुछ करते हुए I can be comfortable? And then you will see सुबह का 10 मिनट भी will be very powerful, सुबह का आधा घंटा भी बहुत powerful. और जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में जैसे morning 4 to 4:45 is a set time that everybody of us sits because that's like me time. है ना. मैं अपने साथ, अपने में उन गुणों और शक्तियों को अनुभव करने के लिए, परमात्मा से उन गुणों और शक्तियों को अपने में भरने के लिए वो समय हम बिताते हैं. तो कहीं ना कहीं 45 minutes is what we practice, but to reach to that 45 minutes, it's about how I spend my entire day.
और जैसे आपने बताया कि एक टाइम होता है, उस टाइम पे आप लोग करते हैं 4 to 4:45 के बीच में। और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप लोग करते हो? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था। जनरली लोग जो है वो जगते ही 6 बजे 7 बजे और सोचते हैं उनकी सुबह हुई है, अब से दिन की शुरुआत। लेकिन आपने ऐसे बताया कि 4 बजे से आप लोगों का, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें आप वहाँ भी करते हैं? देखिए, जैसे एक दिनचर्या जैसे हम कहते हैं ना, डेली रूटीन जैसे सेट, एक आइडियल डेली रूटीन। अब होता है कि किसी की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होती है, तो उनको जैसे कोई नाइट शिफ्ट अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर देम दिनचर्या या उनके जो रूटीन होगा वो अलग होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर पॉसिबल अगर है फॉलो करने के लिए, तो सुबह 4 से 4:45 जो है वो अपने लिए टाइम, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, वो बेसिकली एक फाउंडेशन बन जाता है सारे दिन के लिए। आपने अपने को इतना भरपूर कर लिया है उस समय में कि सारे दिन में फिर उन गुणों और शक्तियों को अनुभव करना ईजी होता है। तो वो हो गया वो सुबह के 45 मिनट्स। उसके बाद, और वो टाइम भी क्यों, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखेंगे कि यूजुअली 5 बजे के बाद सारी एक्टिविटीज़, जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे शॉप्स खुलती है या जो रूटीन की हमारी जो चीज़ें होती है, लोग पहुंचाने आते हैं, वो सारी चीज़ें यूजुअली 5 o'clock के बाद शुरू होती हैं। जैसे ही लोग जगते हैं और अपने रूटीन में आ जाते हैं, लेवल ऑफ थॉट एनर्जी इज़ डिफरेंट इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि इतने सारे संकल्प चलना शुरू हो गए, और जितनी वो थॉट की एनर्जी एनवायरनमेंट में है, तो उतना मुझे एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा टू कम टू दैट लेवल ऑफ पीस। लेकिन 4 से 4 to 4:45 इज अ टाइम, ज़्यादातर लोग सोए होते हैं। सो देन थॉट एनर्जी जो एनवायरनमेंट में वो बहुत कम होती है, एंड दैट्स द रीज़न 4 to 4:45। तो उसके बाद यू फ्रेशन अप, यू डू योर डेली रूटीन, जो भी आपका घर का काम होगा, जो होगा वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में वी ऑल्सो स्पेंड अबाउट 45 मिनट्स लिसनिंग टू स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसे हम परमात्मा महावाक्य कहते हैं, तो वो सुनना। अब ये भी क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज देखिए आजकल बहुत सारा इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल आउटसाइड ऑन सोशल मीडिया, बहुत कुछ अवेलेबल है, बट हाउ इज़ इट अफेक्टिंग आवर माइंड, दैट्स द क्वेश्चन, है ना। क्या वो सारी चीज़ें इतनी पावरफुली हमें हमें उतना पावरफुल बना रही है, या कई बार हमें वो चीज़ें थोड़ा सा कमज़ोर भी, जैसे हमने कुछ देखा उसका मन पे इफ़ेक्ट हुआ, ये हो गया ऐसे करके, सो ऑफकोर्स दुनिया के बारे में जानकारी रखना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले जो मेरे दिन की शुरुआत, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, पहली इन्फॉर्मेशन जो मुझ आत्मा को मिल रही है, वो इतनी प्योर और इतनी पावरफुल हो कि मेरे मन तो ऑलरेडी भर गया। जैसे एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज जब पानी में नहीं होता, जब ड्राई होता है, तो उसमें बहुत पानी एब्जॉर्ब हो जाता है अगर आप उसे पानी में डालेंगे, लेकिन अगर वो उसने ऑलरेडी पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, राइट। उसी तरह से मन ने, क्योंकि सुबह सुबह बहुत शक्तिशाली पावरफुल थॉट्स अपने में कंज्यूम कर लिए, पानी को वो भर लिया, अब बाहर की इंफॉर्मेशन आते हुए भी वो फीलिंग के लेवल पर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही फीलिंग के लेवल पर आया उसकी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस पर हो जाती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। तो क्योंकि वो फीलिंग लेवल पे आया ही नहीं, फीलिंग ऑलरेडी इतनी भर गई है मुझ आत्मा में, वो प्योर पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी इतनी भर गई है मुझ आत्मा में कि देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो उसका संस्कार नहीं बना, संस्कार नहीं बना तो वो मेरा इमोशन बार बार क्रिएट नहीं होगा। और शायद हम वही चाहते हैं ना, शांति चाहते हैं, मीनिंग क्या चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स जो है वो पीसफुल हो। लेकिन अगर हम सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं एट अ फीलिंग लेवल एवरीथिंग विच इज़ नॉट पीसफुल, तो उसका अनुभव करना मुश्किल होता है। इसलिए सुबह का जो मॉर्निंग 7 to 7:45 अराउंड, वो परमात्मा महावाक्य सुनना, और फिर उसके बाद सारे दिन की अपनी दिनचर्या फॉलो करना, हमारे ऑफिस का रूटीन, घर का रूटीन, वो सारा फॉलो करना, लेकिन उस अवेयरनेस के साथ, सुबह जो हमने सुना, सुबह जो अपने में भरा, उस अवेयरनेस में सारा दिन स्पेंड करना। सो देन यू आर into your regular life. उसके बाद like closing of the day, evening में when you come home like around 7 to 7:30 या typically 6:30 to 7:30, अगर जो centers पे रहते हैं, they have meditation every day from evening 6:30 to 7:30, नुमा शाम हम जिसे कहते हैं। So that's like coming back home to yourself. जैसे हम ऑफिस से घर आते हैं ना, we feel relaxed, सब कुछ करते हुए now I come back to myself. That little time, going back to those values, फिर उनको इमर्ज करना, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज़ किया ना, उन गुणों और शक्तियों को सारे दिन में यूज़ किया, फिर भरना।
और फिर दैट्स वन पार्ट. एंड बिफोर गोइंग टू बेड ऑल्सो, जैसे कई लोग जर्नलिंग करते हैं या कुछ लोग ग्रैटिट्यूड करते एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह से व्हाट वी डू इज राइटिंग चार्ट. ये राइटिंग चार्ट क्या है? हाँ जी, ये राइटिंग चार्ट इज़ बेसिकली हम सारे दिन में, हाँ, अगर मैंने कहा कि हाँ मैं आत्मा हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना समय उस आत्मिक स्थिति को अनुभव किया. जस्ट चेकिंग. चार्ट इज़ बेसिकली योर ओन चेकिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. अगर मैंने ये आध्यात्मिक जीवन अपनाया है, तो क्या मैं उस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ला पाई, इसकी चेकिंग. और कितना ला पाई, और क्या कल मैं इससे थोड़ा और लाना चाहूँगी. A little checking about that. So that is a chart. So you basically do a journaling kind of thing कि स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने कितना प्रोग्रेस किया आज, या क्या कोई ऐसी बात थी जहाँ पे मैं थोड़ा सा सपोज आज कोई ऐसी बात हो गई और मेरी स्थिति थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, तो दैट ऑल्सो चेकिंग. बट चेकिंग भी क्रिटिकल वे में नहीं कि अरे आज मैंने ये गलती कर दी. नॉट विद दैट परस्पेक्टिव. नोइंग दैट आई एम अ सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल. हाँ, कुछ जो अनुभव जीवन में रह चुके हैं उनसे कुछ कमजोरी के कारण ये आया, कल आई विल वर्क ऑन इट. जैसे ना कोई एक इंसिडेंट हो गया और हमने रिएक्ट कर दिया. अब रिएक्ट करने के बाद कई बार हम गिल्ट में चले जाते हैं, और चेकिंग और जर्नलिंग के टाइम वो आ जाता है कि वो आई डिड दिस. एंड स्पेशली ना आप देखेंगे जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पिकअप करते हैं उनके लिए, और क्योंकि ऐसे तो हम अवेयर ही नहीं होते, चलो गुस्सा भी कर दिया ठीक है, ये भी कर दिया सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं आप ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, तो लोगों को कई बार ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है. तो वो नहीं, जस्ट अ लविंग चेकिंग विथ योर सेल्फ. आर यू ओके टुडे? वर यू ओके टुडे? आर यू हैप्पी नाउ? दैट लिटिल चेकिंग इज अ चार्ट दैट वी मेंटेन. ओके, तो ये पूरी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके साथ रहती. एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या हमारे एंगर इश्यूज को गुस्से पर कंट्रोल करता है? जी देखिए, गुस्से पर सबसे पहली तो बात, अगर हम कहते हैं कि हम हैं ही पीसफुल, तो आप कहेंगे फिर ये गुस्सा आता ही क्यों है ना. जब आई एम अ पीसफुल बीइंग, तो ये गुस्सा आता ही क्यों है, आए ही ना. दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट. अगर हमें गुस्सा आए ही ना, तो वो जो इमोशनल टर्बुलेंस, गुस्सा क्या करता है बेसिकली, वो इमोशनल टर्बुलेंस को क्रिएट करता है, एंड विच इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर कंफर्टेबल विथ. हमें अच्छा नहीं फील होता है जब हम गुस्सा कर देते हैं. वो जो टर्बुलेंस होता है, वो एनर्जी ऊपर नीचे होती है, वो हमें डिस्कम्फर्ट फील कराती है. लॉट ऑफ एनर्जी लॉस जो हो जाता है, जो हमें डिस्कम्फर्ट फील कराता है. नाउ व्हाट हैपन्स इज, हम अपनी जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट हमने देखा जहाँ पे किसी ने गुस्सा किया और हमने उस गुस्से को एक्सपीरियंस किया. अब कोई भी चीज़ का संस्कार कैसे बना, कुछ या तो फिर देखा या तो फिर सोचा, उसको अनुभव किया. जिस चीज़ को आपने अनुभव किया और जितना गहराई से अनुभव किया, उतना वो संस्कार बनता है, जिससे हम सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, राइट. सो फीलिंग लेवल पे गुस्सा जितना गहरी रीति से मैंने अनुभव किया, उतना ही वो संस्कार बना. अब जितनी जितनी बार मैंने गुस्सा किया, उतनी उतनी बार वो गुस्से का संस्कार कड़ा होता गया, राइट. तो अब अगर स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, तो होता ये है कि हम गुस्से पर काम नहीं करते हैं. हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग. एक थॉट अभी आप क्रिएट करके देखें, आई एम अ पीसफुल बीइंग. इमीडिएटली वो पीस की फीलिंग आती है, राइट. अब यही तो है संस्कार बनाना पीस का. मैंने जितना गहराई से उस शांति को अनुभव किया, उतना उतना वो मेरा संस्कार बनते गया. क्योंकि वो संस्कार बना, ऑटोमेटिकली बिहेवियर में आएगा. जो भी हमारे संस्कार होते हैं ना, किसी का, सबका अलग अलग कोई ना कोई ऐसे पैटर्न होता है, बिहेवियरल पैटर्न या संस्कार होते हैं जो ऑटोमेटिकली बिहेवियर में आ जाते हैं. हम चाहते नहीं है ऐसा करना, लेकिन आ जाते. कहते हैं जैसे किसी को गुस्सा होता है तो कहते हैं जीन्स से गुस्सा आया है, इसकी फैमिली में कोई गुस्सा करता होगा. सो कहीं ना कहीं वो आ जाता है ना. तो वो आ जाता है, अगर शांति का संस्कार स्ट्रॉन्ग किया, तो वो भी आ जाएगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा. लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा मैं भी, किसी को बहुत हम गुस्सा करके फिर हम बैठे हैं नुमा शाम के लिए मेडिटेशन करने, और मैं अपने से कहती हूँ आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग, है ना. तो मन क्या कहता है, झूठ नहीं बोल, अभी तो गुस्सा करके आई, है ना. तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारा अंतर्मन ही एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि हमने सारे दिन में तो उसको एक्सपीरियंस नहीं किया. लेकिन यही एक बिगनिंग होती है ना.
लेकिन जब हम ये समझते हैं कि आप अपनी सबकॉन्शियस को जो प्रोग्रामिंग देते हैं वो ये नहीं जानता है कि वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है, आप जो कहेंगे ना, आप अपने साथ बैठ के आप अपने से जो कहेंगे ना, आप कहेंगे मैं हूँ ही शांत स्वरूप, आई एम अ पीसफुल बीइंग, ये कहते ही आपका सबकॉन्शियस कहेगा हाँ जी। क्या ब्रह्म कुमारीज जो है वो मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है, अफर्मेशन की आप लोग बात करते हैं, तो अफर्मेशन मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं? क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है कि आप जितनी बार वो चीज़ बोलोगे शायद वो सच हो जाए, तो उसी अकॉर्डिंग कि क्या ब्रह्म कुमारीज अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन वर्ड को बहुत मानते हैं? जी देखिए, अफर्मेशंस क्या है, बेसिकली इट इज़ पॉजिटिव वर्ड्स इन द प्रेजेंट मोमेंट, है ना। जैसे हम कहते हैं आई एम अ पीसफुल बीइंग, हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आई विल बिकम अ पीसफुल बीइंग, मैं कल शांत स्वरूप हो जाऊंगी, नहीं। अफर्मेशंस क्या है, आई एम अ पीसफुल बीइंग, प्रेजेंट में पॉजिटिव थॉट फॉर माई सेल्फ, आई, प्रेजेंट एंड पॉजिटिव, ये 3 एस्पेक्ट्स यूजुअली होते हैं एक अफर्मेशन में। अब जितना आप इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपकी रियलिटी बनते जाएगी, और जितना कोई भी थॉट आप मोर देन 7, दिस इज स्पिरिचुअल लॉ भी जिसे आप कह सकते हैं, जो भी थॉट आप मोर देन 17 सेकेंड्स अनुभव करते हैं आप उसका स्वरूप बन जाते हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। नाउ द क्वेश्चन इज, जहाँ पे एवरी 1 और 2 सेकेंड्स हमें थॉट्स आ रहे हैं, तो 17 सेकेंड्स तो कितने सारे थॉट्स आ जाएंगे। दैट्स वेयर स्लोइंग डाउन, हम सारे दिन में अपनी उस अवेयरनेस में जितना जितना रहेंगे, 17 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा, उसे एक संकल्प अफर्मेशन में रहना आसान हो जाएगा, उसको अनुभव करना आसान हो जाएगा। और क्योंकि आपने वो अनुभव किया, उस थॉट एनर्जी को रेडिएट किया, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो आप खुद उस चीज़ को जीना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि आप उस चीज़ को जी रहे हैं, उन मोमेंट्स में आपने उसको इतना अनुभव किया, वही एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी दुनिया में भी जैसे हम देखते हैं ना कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी, लाइफ इज़ नॉट आउटसाइड इन, हमें लगता है ये हो जाएगा, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, देन आई विल बी ओके, बट स्पिरिचुअलिटी इज़ अ कंप्लीट रिवर्स इक्वेशन। स्पिरिचुअलिटी हमें कहता है लाइफ इज़ इनसाइड आउट, जो एनर्जी मेरे अंदर में जी रही हूँ, जो थॉट एंड फीलिंग्स मैं जी रही हूँ, वही रेडिएट हो रहा है और वही मल्टीप्लाई होकर लाइफ में मुझे वापस मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट मैं एक थॉट 1 मिनट के लिए कितना प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल्सो अबाउट मैं क्या सारे दिन में जी रही हूँ, वही जा रहा है और वही मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आ रहा है। आज हम चाहते खुशी है लेकिन जी दुख रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं कि सुख आए लेकिन जा तो दुख रहा है मुझसे। सारा दिन वो स्ट्रेस, इरिटेशन, वो सारा अगर जा रहा है और फिर हम चाहते हैं कि खुशी आए, दोनों तो नहीं रह सकता। सो दैट्स वेयर affirmations and manifestation, that's how it works, because आप उस स्थिति को सारा दिन जीते हैं। हमें आपकी बुक में और क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिल सकती हैं? सो बेसिकली ये जो बुक है ऑन कॉन्शियस लिविंग, इट एम्फसाइजेस ऑन द फैक्ट कि हम अपनी खुशी को जो है वो कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं ना। आज हमें लगता है कि अच्छा मेरे पास घर हो जाए तो मैं खुश होंगी, या मेरा करियर में ये मुकाम तक मैं पहुंच जाऊं तो मैं खुश होंगी, या मैं ये चीज़ अचीव कर लूँ तो मैं खुश होंगी, या मेरा ये रिश्ता सुंदर हो जाए तब मैं खुश होंगी। तो हम खुशी को कहीं 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 ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी इज हु आई एम। I am a happy being. So it says, your search for happy living ends here, which is within you. तो सबसे पहले तो ये ही कि हम खुशी को कहीं बाहर ना ढूंढें, लेकिन अपने अंदर जहाँ वो है। जैसे कहते हैं ना, अगर घर में चाबी, आप घर की चाबी अगर खो गई है और आप घर की चाबी ढूंढना चाहते हैं और आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, चाबी को कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, तो कोई आपसे आके पूछता है अच्छा चाबी कहाँ खोई है, तो आप कहते हैं अच्छा चाबी तो अंदर खोई थी। तो बोलते हैं आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, तो वो कहते हैं बाहर लाइट है ना, रोशनी है, अंदर जो है वो अंदर लाइट नहीं है, इसलिए हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली खुशी की लाइट को अंदर ही क्रिएट करना ताकि वो खुशी की चाबी हमें सही जगह पर मिल जाए। दैट्स व्हाट दिस बुक टॉक्स अबाउट। और उसके अलावा अब इस खुशी को जो है, जो चीज़ हमसे अलग करती है, वो होते हैं हमारे ही अपने संकल्प।
एक है वो संकल्प जो हमें खुशी अनुभव कराते हैं, दूसरा है वही संकल्प जो हमें खुशी से दूर कर देते हैं। वो संकल्प होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे किसी पास्ट की कोई बात को लेकर जब हम सोचते हैं या फ्यूचर की किसी बात को लेकर सोचते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मन उन्हीं स्टोरीज में उलझ जाता है, जिसको हम कहते हैं लिविंग इन द स्टोरीज ऑफ माइंड। वन ऑफ द चैप्टर्स इन द बुक्स इज लिविंग इन द स्टोरीज ऑफ माइंड। ऐसा हुआ था, उन्होंने ये कहा था, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। सो दे से पीपल हु लिव इन पास्ट they live in sadness. People who live in future live in anxiety or fear. क्योंकि फ्यूचर को हमने देखा नहीं है, पास्ट की शायद हम उन बातों को याद करते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे रही हो। तो कहीं ना कहीं लिविंग लाइफ वेयर इट इज हैपनिंग, ओके, that's the crux of this, and within awareness of who I am. So जहाँ जीवन हो रही है वहाँ जिए और अपनी यथार्थ पहचान को समझते हुए उसके आधार पर जिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आप सभी जो है बीके ऋतु ठक्कर जी की बातें सुनने के बाद आपको मन कर रहा होगा कि इनसे और बातें करें और इनकी बुक को जल्दी से पढ़े। तो जब भी बुक आएगी, जैसा मैंने कहा कि हम बताएंगे आपको धर्मा लाइफ के थ्रू की बुक आ चुकी है, आप कहाँ से ले सकते हैं इस बुक को, इसकी बातें पढ़ सकते हैं। और बीके ऋतु ठक्कर जी से पहले तो मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू कहूँगी कि आप स्टूडियो में आपने अपना टाइम दिया और एक गिफ्ट जो आप लोगों के लिए लेकर भी आ रहे हो उसके बारे में हमारे साथ डिस्कस किया। एक छोटी सी चीज़ जो हमारे आप सभी ऑडियंस को कहना चाहोगे, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी हेक्टिक है, तो क्या एक चीज़ जो आप उनको सजेशन देना चाहोगे कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना पाए? सबसे पहले तो जैसे हमने देखा ना कि संकल्पों में उलझने की जगह अपने मन के अटेंशन को वहाँ लेकर आना जहाँ जीवन हो रही है। जैसे हम ये प्रैक्टिस करते हैं, अपने मन के अटेंशन को वहाँ लेकर आते हैं जहाँ लाइफ हो रही है, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए रहता नहीं है हमारे पास, और तब मन बहुत शांत हो जाता है। और जब मन शांत है तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसको अपना 100% दे पाएंगे। तो एक सिंपल प्रैक्टिस, हम बहुत कुछ ना भी कर पाए लेकिन एक छोटी शुरुआत अगर हमें आज करनी है तो वो ये हो कि हम अपने मन के अटेंशन को वहाँ लेकर आए जहाँ लाइफ हो रही है और वहाँ पर अपने संकल्पों को सही चैनलाइज करें। मैं हूँ ही बहुत बहुत हैप्पी, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। इन्हीं संकल्पों के साथ अपने जीवन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत, हर पल की शुरुआत करें। ये एक छोटा सा मैसेज होगा हमारे। तो बहुत ही प्यारा सा सजेशन आपको मिल चुका है। जितने भी लोग परेशान होते हैं अपनी लाइफ में और पूछते हैं क्या करना चाहिए, कैसे अपनी परेशानियों को दूर करूं, तो बहुत अच्छी बात आपको ऋतु ठक्कर जी ने बताई है। मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। अब इंतजार है कि जल्दी से आपकी बुक आए और हम आपकी बुक को पढ़ें। धर्मा लाइफ की सभी ऑडियंस की तरफ से आपको थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, अपना टाइम दिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।